हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएस स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय बच्चों, आप सब कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं वीपी सिंह सर आपके लिए आज की क्लास लेकर के आया हूँ। जो कल मैंने बताया था कि निकाय के कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा या अनंत हल होंगे, इस प्रकार के जो सवाल बताए थे, उसी के आधार पर आज की क्लास के भी वही सवाल हैं जिसमें किसी अज्ञात संख्या का मान पूछा जाएगा और अवश्य ये बोर्ड की परीक्षाओं में आते हैं। और कुछ बच्चे कर लेते हैं लेकिन अधिकतर बच्चे कर ही नहीं पाते हैं। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को अंत तक देखते रहिए। लेकिन बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे सबसे पहले आने वाली वीडियो तुम्हारे पास पहुंचती रहे। आपका इतना तो बनता ही है। देखिए, बिल्कुल एक बार में ही आपके दिमाग में फिट हो जाएगा जो कल बताया है कल वाली वीडियो में, उसी के आधार पर जो का त्यों है। इसमें एक सवाल कह रहा है हमारा कि ए का वह मान ज्ञात करो कि जिसके लिए निम्न समीकरणों के कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। जो नीचे ये समीकरण दे रखे हैं हमें, इन समीकरणों को हल करने पर मैंने विकल्प भी दे दिया है तुमको। ये विकल्प के रूप में भी आते हैं 1 नंबर में और 2 नंबर में ये हल करने के लिए आते हैं। लेकिन हम जब नहीं जानते हैं विकल्प में उसमें भी हमको हल करके देखना पड़ेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और क्लास का आनंद लीजिए। पूर्ण रूप से अच्छी तरह से आपकी समझ में आएगा, मुझे पूर्ण उम्मीद है। तो देखिए बेटा, पहले ये पहला समीकरण लेकर के चलते हैं हम कि पहला जो ए है वो है के एक्स प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर हमारा 1 है, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे समीकरण को लेकर के चलते हैं इसी के साथ। ये है 3x माइनस 5y इक्वल टू 9। देखिए, इसमें इक्वल टू 0 है, इसमें इक्वल टू 9 है, इसमें भी हमें इक्वल टू 0 ही करना होगा। इस प्रकार के सवालों को हल करने में जब इस 9 को हम यहाँ इधर ले जाएंगे इक्वल टू से इधर, तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, तो ये प्लस से इधर जाकर के माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगी 0। तो करिए कैसे करते हैं। तो ये समीकरण हो जाएगा हमारा 3x यही छोड़ दो माइनस 5y और इसे पक्षांतर करके माइनस 9 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 जो है हमारा शुद्ध ये है। किसी पर यदि इसी प्रकार का कोई और भी सवाल हो इक्वल टू में 0 न हो, 0 न हो, वो तुमको 0 बना लेना है। मैंने कल जो बताया था उसी के आधार पर हम चलते हैं। जो फर्स्ट समीकरण में x का जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, यानी कि x में कितने से गुणा है, वो a1 होता है। तो a1 इसमें कितना हुआ, a1 इज इक्वल टू k। x का गुणांक k है पहले समीकरण में, और a1 तो ये हो गया। a2 क्या हुआ, a2 हुआ दूसरे समीकरण का जो x का कोफिशिएंट यानी गुणांक है, a2 इज इक्वल टू कितना हुआ 3। ये a1 ये a2। अब b1 b2 पर आइए। जो y के कोफिशिएंट हैं दोनों समीकरणों में, ये और ये जो y के कोफिशिएंट हैं ये हमारे b1 और b2 होते हैं। तो यहां लिख दीजिए b1 कितना, b1 इक्वल टू 2 और b2 इक्वल टू ये है। लेकिन यह प्लस होता है तो 5 लिखते हैं, लेकिन माइनस है तो चिन्ह को साथ लेकर के चलेंगे, ये साइन को हम करने को -5। अब चलिए C1 क्या है, C1 हमारे जो अचर पद हैं, ये
और ये C1 C2 है, ये है हमारा C1 इक्वल टू 5 और C2 -5 और C2 -9, ये हमको मिल गई। अब इसमें कह रहा है, इसे पढ़िए, जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है k का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए निम्न समीकरणों के B2 जो इसका मान होता है y का कोफिशिएंट होता है x1, पहले समीकरण का x1 ये a1, दूसरे समीकरण का x1 ये 3, पहले समीकरण का b1 y का कोफिशिएंट, दूसरे समीकरण का y -5 और जो अचर पद है ये C1 है और ये C2 है। तो अब चलिए ये जो हमारा सवाल कह रहा है उसमें क्या कह रहा है उसे समझिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रतिवर्षीय परीक्षाओं में आता है, कक्षा 10 की परीक्षाओं में प्रतिवर्ष आता है और अन्य टेस्टों में भी इनको पूछ लिया जाता है। जो हमारे परीक्षाओं के अन्य टेस्ट हैं, जो किसी की हम परीक्षा देने जाते हैं, जैसे यूपी पुलिस की है, दिल्ली पुलिस का भी है, रेलवे का भी है, अन्य एसएससी की परीक्षा भी है, किसी भी परीक्षा में इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं, लेकिन बच्चे मुश्किल से कर पाते हैं। तो इतना तो हमने समझ लिया, लेकिन इसमें पढ़िए ये कह क्या रहा है, k का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए निम्न समीकरणों के कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, इधर देख लो, कोई हल नहीं है। इसका फॉर्मूला ये रहा, इस फॉर्मूले को लगा दीजिए और तुम्हारा k का मान निकल आएगा। लिख दीजिए, कोई हल नहीं है के लिए क्या लगाएंगे हम, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू नॉट C1 अपॉन C2। इसमें ये मानों को रख दीजिए और हमारा k का मान निकल आएगा। चलिए A1 रखिए, A1 है हमारा k, A1 है हमारा k, A1 का मान रख गया। A2 रखिए, A2 कितना है 3 इक्वल टू B1 का मान रखिए, B1 का मान हमारा कितना है 3 और B2 का मान कितना, B1 का मान है हमारा 2, B1 का मान 2 और B2 का मान -5 इक्वल टू नॉट C1 का मान हमारा -5 और C2 का मान -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए ये तो इक्वल टू नॉट कह रहा है, इसे तो छोड़ दो, जो इक्वल टू नॉट कह रहा है उसे छोड़ दो। इनका इतने हिस्से का हम मान निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची का गुणा, सीजर्स मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का इसमें कीजिए, ये हो जाएगा -5k इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, कितना हो जाएगा 6। अब k -5k इक्वल टू 6 है और k का मान जब हमको निकालना होगा तो k का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो इक्वल टू वाली संख्या के अपॉन में होगा। k को यही छोड़ दो, 6 को यही छोड़ दो, इस कोफिशिएंट को, इसके गुणांक को इसके अपॉन में कर दो -5। ये इसका आंसर हुआ। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस माइनस को यहाँ न लिख करके यहाँ भी लिख दिया जाता है -6/5। दिस इज द राइट आंसर
ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देख लीजिए इसमें कौन सा विकल्प तुम्हारे लिए फिट हो रहा है। फोर्थ। तो इसका आंसर ये हुआ। तो मुझे उम्मीद है अच्छी तरह से तुम्हारी समझ में आ गया होगा। दूसरा जो हमारा बी वाला है, बी वाला जो समीकरण दिया हुआ है के एक्स प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है इसमें 10x प्लस 35y माइनस 50 इक्वल टू 0। इसमें तो 0 बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, दोनों में 0 बना हुआ है। इस सवाल को तुम्हें मैं कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, जिसका आंसर तुमको स्वयं देना होगा। इसका भी यही निकालना है कि कोई हल नहीं है। ये कमेंट बॉक्स के लिए है तुम्हारा। अगला क्वेश्चन, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभी बच्चों के लिए।